बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर के साथ यहाँ पर आपके सामने हैं। और इस वीडियो में हम क्या प्रेजेंट करेंगे, ये वीडियो है EST FGI की प्रिपरेशन के लिए। मैथ्स का जो यानी सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। तो आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो उनके जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स मैं आपको करवा रही हूँ, आपको ये याद रहे ताकि इस शॉर्ट टाइम में आप मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है उसको आपकी एक बार या उसका बेस बन जाए या उसकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसमें सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं चैनल पे, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में भी मुझसे शेयर करें अपने यानी क्या आपके तासुरात हैं, और साथ साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो जो है आप इन प्रिपरेशन ग्रुप्स जो हैं इनमें भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई सजेशन हो वीडियो के रिलेटेड तो वो भी मुझे बताएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम इसको डिफ़ाइन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और इसमें हम क्या क्या कवर करते हैं। द कांस्टेंट वेरिएबल आर द कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स वन आर मोर कनेक्टेड थ्रू वन आर मोर मैथमेटिकल ऑपरेशनल सिस्टम, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। याद रखें इस डेफिनेशन में यहाँ आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि कांस्टेंट वेरिएबल या इन दोनों का कम्बिनेशन जो है जब इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मुझे पता है ये जो डेफिनेशन है इसकी आपको कोई समझ नहीं आई होगी, तो कांस्टेंट वेरिएबल्स इनको पहले समझते हैं ताकि दोबारा से फिर हम इस डेफिनेशन पे आएँ और आपको क्लियर हो कि कांस्टेंट और वेरिएबल कहते किसे हैं। इन दोनों के कम्बिनेशन को या इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, यानी जब हम इन दोनों को कनेक्शन के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं तो वो जो पूरा एक एक्सप्रेशन बनता है उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजीज़ पे जाते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ये देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो टर्म जो है ये कहते हैं, जो यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है 2x + 5 - y, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है टर्म के नीचे। तो इसमें 2x 5 और y ये है टर्म्स, यानी यहाँ पर ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें अगर मैं पूछूं कि कितने टर्म्स हैं तो आप कहेंगे 3 टर्म्स, यानी 2x देन 5 और उसके बाद y, ये 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 1, इसमें से x जो है ये वेरिएबल है, यानी x और y और z इस तरह की जो वैल्यू है ये चेंज होती रहती हैं, यानी इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती कि जो यहाँ पर एक्सप्रेशन में दे दिए वो इसकी एक वैल्यू होगी, बल्कि जो यहाँ पर इनकी जगह वैल्यू लगेगी तो इसके एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो वेरिएबल कहते हैं चेंजेबल वैल्यू को। नेक्स्ट है कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कहते हैं फिक्स वैल्यू को, जो कि चेंज नहीं होगी। यानी अगर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल 5x + 7, तो इसमें से जो 5 और 7 है, 5 तो x के साथ लगा है यानी वेरिएबल के साथ, 7 जो है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा और वो कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू यानी हमेशा 7 ही रहेगी। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है। नेक्स्ट है फोर टर्मिनोलॉजी कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहते हैं कांस्टेंट रिटन बिफोर एनी वेरिएबल। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप हमेशा देखेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ लिखे होते हैं, तो किसी भी वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट लगा होता है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। यानी कि 2x + 5 फॉर एग्जांपल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल है x, तो इससे पहले कौन सी वैल्यू लगी है 2, तो 2 जो है वो x का कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर ऑफ वेरिएबल को, यानी किसी भी वेरिएबल की जो पावर है जो ऊपर वैल्यू दी गई होती है उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + y, तो ये स्क्वेयर जो लगा है 2, तो ये x एक्सपोनेंट का क्या है, यानी x का जो है एक्सपोनेंट है। दूसरा y है, y के ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी पावर नहीं लगा, जो कोई पावर नहीं लगा होता तो मतलब 1 होता है, तो हम कह सकते हैं कि y का जो एक्सपोनेंट है वो है 1। सिंपल आपको वर्ड में बताऊं तो एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, किसी भी वैल्यू की पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं।
नेक्स्ट है जो टर्मिनोलॉजी है पोलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके क्वेश्चन आगे हम इनको सॉल्व करेंगे। ये जस्ट पहले इंट्रोडक्शन है इसका, ताकि ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो ना आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रा की समझ आएगी, ना उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो पोलिनोमियल कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर इन होल नंबर। कोई ऐसी यानी एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन हो और उसमें जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, वो हमेशा होल नंबर में हो, यानी वो 1 2 3 इस तरह से एक होल नंबर में हो, कोई उसमें रेशो वगैरह की वैल्यू में ना हो। अब जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पे और पढ़ते हैं कि क्या लिखा था वहाँ। द कांस्टेंट वेरिएबल आर द कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल वन आर मोर। आप देखें कि कांस्टेंट कौन से थे, वेरिएबल कौन से थे। कांस्टेंट थे यानी एक्स 2 6 5 3 और वेरिएबल्स थे एक्स वाई जेड। ये दोनों या इन दोनों का जो कलेक्शन है, जब ये आपस में कनेक्टेड हो किस चीज़ के थ्रू, आपने देखा होगा कांस्टेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो है, दो कांस्टेंट के दरमियान या दो वेरिएबल के दरमियान आप देख सकते हैं कि किस चीज़ से ये कनेक्शन है इनका, तो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इनसे है। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल्स हैं, इनके थ्रू जब ये चीज़ें कनेक्टेड होती हैं तो और एक वैल्यू बनाती हैं, एक एक्सप्रेशन बनाती हैं, तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देखें, 2x + 6y + z। यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशनल सिंबल्स भी हैं, प्लस माइनस ये भी हैं। यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू भी है यानी कि कांस्टेंट भी है, क्या है यहाँ पर 6 2, और यहाँ पर वेरिएबल्स भी हैं x y z। तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल की टाइप्स होती हैं, इनको आप समझेंगे तो इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करने में आपको इजी होगा। तो देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल में। सबसे पहली जो टाइप है वो है मोनोमियल। मोनोमियल एज द वर्ड इंडिकेट, एक, जिसमें यानी पोलिनोमियल तो कहते हैं मोर देन वन, और मोनोमियल कहते हैं जिसमें एक ही टर्म हो। टर्म को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टर्म किसको कहते हैं। सबसे पहले आपने देखा था कि प्लस माइनस के थ्रू जो वैल्यूज़ कनेक्टेड हो, यानी 2x हो, 5 हो, y हो, तो इनको कहते हैं टर्म्स। अगर कोई एक टर्म हो किसी भी एक्सप्रेशन में, तो यानी उनके दरमियान कोई प्लस माइनस ना हो, सिर्फ एक टर्म हो, तो उसको कहते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल यहाँ देखें 5x, अब इनके दरमियान कोई प्लस माइनस एडिशन नहीं है, सिर्फ 5x, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, तो ये मोनोमियल है। नेक्स्ट है 10ab। यहाँ देखें अगर 10 + ab होता या 10 - ab होता या 10 डिवाइडेड बाय ab होता तो ये होता यानी बायनोमियल, लेकिन ये है मोनोमियल। 10ab ये एक ही वैल्यू है। नेक्स्ट है y², ये भी एक ही वैल्यू है। उसके बाद है -8pq, ये भी एक ही वैल्यू है, तो ये मोनोमियल में आते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है पोलिनोमियल की बायनोमियल। बायनोमियल जैसे कि ये वर्ड बता रहा है कि दो टर्म्स हो जिसमें यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसको कहते हैं बायनोमियल। एग्जाम्पल में देखें 2xy + 8x। अब देखिए 2xy ये एक टर्म है और 8x ये दूसरा टर्म है, और इन दोनों के दरमियान क्या है, प्लस है, तो दोनों को कनेक्टेड प्लस ने किया है, तो ये दो यहाँ पर टर्म हुए। नेक्स्ट टर्म है 2xa² + 2²। इन दोनों के दरमियान आप देखें एक ही प्लस है, यानी दो वैल्यूज़ को कनेक्ट किया है प्लस ने, 2x² को और साथ में 2² को, तो ये बायनोमियल है। उसके बाद देखें x² y² z² + xy³ z²। यहाँ देखिए दो वैल्यूज़ के को कनेक्ट किया है, x² y² z², ये एक वैल्यू है। उसके बाद दूसरी टर्म जो है वो xy³ और z², ये दूसरी है। तो इस तरह से ये सारी एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप है ट्राइनोमियल। ट्राई कहते हैं तीन को, वो पॉलिनोमियल जिसमें दो यानी तीन वो हो टर्म हो, यानी दो से ज़्यादा टर्म हो, तीन टर्म हो तो उनको ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ इसकी एग्जांपल में देखिए x - y - z, क्लियरली यहाँ आपको बताया, यहाँ अगर होता xy - yz + zy, तो ये तीन टर्म्स होते सेम। नेक्स्ट है s² + t² + u², और उसके बाद है 8x + 5y + 2 25। देखिए यहाँ पर तीन टर्म्स कनेक्टेड हैं प्लस माइनस इनके थ्रू, तो यह है ट्राइनोमियल। ये थी पोलिनोमियल की टाइप्स।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन या डेटा मैं शेयर कर रही हूँ, इसको आप अपने पास लाजमी नोट डाउन करें। कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो आपको देंगे अगर, यानी अगर वहाँ पर ये वाले ऑप्शंस दिए हों तो आपने इन पे नहीं लगाना, ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकते कभी भी। सबसे पहला है x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर -1। क्यों नहीं है, यानी माइनस इस तरह की वैल्यू हो, डिवाइड में पॉलिनोमियल हो तो ये नहीं, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज नेगेटिव। y आप देखें डिवाइड में है तो उसकी जो पावर है जब वो ऊपर आएगा तो नेगेटिव में इसकी पावर जाएगी, एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में हो तो पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। क्लियरली पहले बता दिया गया था कि होल नंबर में है, सिंपल, हमेशा पॉजिटिव होंगे इनके एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, xy -1। पावर यहाँ पर भी -1 है और यहाँ हम देख सकते हैं कि होल नंबर में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर इस तरह से, यानी डिवीजन में जो भी होगा तो पॉलिनोमियल वो नहीं होगा क्योंकि उनके एक्सपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है 2y + 4x और उसकी पावर है 1 डिवाइड बाई 8। अगेन होल नंबर में नहीं है पावर तो ये भी एक्सपोनेंट नहीं होगा। इस तरह के पावर की यानी वैल्यू आएंगी तो वो एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल नहीं होंगी वो वैल्यूज़। नेक्स्ट है √2x। तो अंडर रूट जो है वो हमेशा किस चीज़ के इक्वल होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं 1 डिवाइड बाई 2 के। सेम 1 डिवाइड बाई 2 आया है तो ये होल नंबर नहीं है, पावर होल नंबर में ना हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, तो अंडर रूट में जो भी वैल्यू आएगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर, चाहे स्क्वेयर में हो चाहे क्यूब में हो, डिवाइड में आ गया है तो जब हम इसको ऊपर लाते हैं तो इनके पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाते हैं, होल नंबर में नहीं आते, पॉजिटिव भी नहीं होते, तो इस तरह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ये थे कुछ एक्सेप्शनल केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने साथ नोट डाउन करना है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं उनको भी मैं आपको करवा देती हूँ। इसकी बेस पे जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल या इनकी बेस पे डिग्रीज के बेस पर क्वेश्चन होंगे वो आपको इस तरह से सारे आ जाएंगे। लाइक टर्म्स कहते हैं कौन से टर्म्स को, द टर्म्स हुज वेरिएबल्स आर सेम एज वेल एज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर सेम एंड कॉरिस्पॉन्डिंग आर कॉल्ड लाइक टर्म। कौन से टर्म सेम टर्म होते हैं यानी लाइक टर्म होते हैं, जिनके वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट दोनों ही, यानी उन वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं पावर्स हैं वो भी सेम हों। यहाँ पर एक एग्जांपल है 4x²y, दूसरा है 7x²y। दोनों में आप एक चीज़ नोट करें कि x y ये भी सेम है, ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट भी सेम है, यानी x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर 1 है पावर उनकी। दूसरे वाले में भी आप देखें x के ऊपर स्क्वायर है, y के ऊपर 1 है। तो लाइक टर्म कहते हैं उन टर्म्स को जिनके एक्सपोनेंट भी और वेरिएबल्स भी दोनों सेम हों। अनलाइक टर्म किसको कहते हैं, जिनमें एक्सपोनेंट और इनके वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट हों, यानी वो सेम ना हो। एग्जांपल देखें, a² + b, यहाँ पर a और b ये है, दूसरे में है a एंड b। ये तो अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों वेरिएबल सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या आ गया है, कोई एक चीज़ फिर भी डिफरेंट है, क्या है, वेरिएबल्स। a के ऊपर पावर स्क्वायर है बट b के ऊपर पहले में स्क्वायर नहीं है, 1 है। दूसरे में अगर आप देखें तो a के ऊपर 1 है और b के ऊपर स्क्वायर है, तो इनके पावर्स भी डिफरेंट हो गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें देखें 4x² एंड 7xy², यहाँ पर भी x के ऊपर स्क्वायर है और दूसरे में y के ऊपर स्क्वायर है, तो इनको कहते हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट दोनों सेम होंगे और अनलाइक में दोनों डिफरेंट हैं या कोई एक डिफरेंट हो सकता है। ये टर्म्स के बारे में था। अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ आर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल वैल्यू के किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो एक्सपोनेंट है यानी उसकी पावर है वो कितनी हाई है, हाईएस्ट जो पावर है उसको कहते हैं डिग्री। यानी कि एक अगर एक्सप्रेशन है उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है एक्सपोनेंट की वो 2 है और दूसरे में 5 है, तो हम कहेंगे कि एक की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो 5 है, दूसरे की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। ये रफली मैंने आपको समझाया है। इसके क्वेश्चन जब हम करेंगे तो डिटेल में आप इसको समझेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री इसकी, कि एक की कितनी होगी दूसरे की कितनी। तो यहाँ तक थे फ़िलहाल आज इसके क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के
यानी कि आज तो मैंने जस्ट इनके एग्जाम वो करवाए हैं आपको इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह पोलिनोमियल के क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और आई होप तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अलजेब्रा में हम डिफरेंट क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफिकेशन यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये थे अलजेब्रा के एक्सप्रेशन और इसके रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कंसेप्ट। इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।